फिल्म की शुरुआत में पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर नामक वैश्विक संघर्ष समाप्त हुए 300 साल हो चुके हैं। यह संकेत देता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस युद्ध ने पूरे ग्रह पर व्यापक विनाश किया। एक अंतरिक्ष यान दिखाया गया है जिसमें विभिन्न देशों के लोग सवार हैं। यह पता चलता है कि अंतरिक्ष यान के निवासी अपना कचरा पृथ्वी पर फेंक रहे एक दिन एक वैज्ञानिक कचरे में एक रोबोट पाता है। लेकिन यह कोई साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि यह अद्वितीय था। ये आधा मानव और आधा मशीन था। वैज्ञानिक उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और वह रोबोट की मरम्मत करता है, उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। वैज्ञानिक एक नया शरीर बनाकर उसे उसमें जोड़ता है। अगले दिन वह रोबोट, जो एक महिला थी, जाग जाती है और वह नया शरीर पाकर बहुत खुश होती है। फिर महिला रोबोट वैज्ञानिक से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आई। वैज्ञानिक को इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है, हमने तुम्हें कचरे में पाया था, तुम्हारा आधा शरीर खराब हो गया था, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक था, इसलिए हमने तुम्हारा शरीर ठीक कर दिया। यह नया मानव शरीर तुमसे जोड़ा गया है। डॉक्टर उसे दुनिया दिखाने ले जाता है। महिला रोबोट इस शहर को देखकर उत्साहित हो जाती है। फिर एक झलक अंतरिक्ष यान की भी दिखती है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, यह क्या है, क्या यह असली दुनिया है। डॉक्टर बताता, यह वर्ल्ड वॉर के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है। इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक बेहद शानदार जगह बन गई थी जहां हर कोई रहना चाहता है। कईयों की वहां उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि निम्न वर्ग हमारे शहर में। डॉक्टर उस महिला रोबोट को एक नाम देता है, अब से तुम्हारा नाम अलीटा होगा। अल्फ्टा अपना नाम सुनकर खुश हो जाती है। डॉक्टर यह भी बताता है कि हमारे शहर के सभी लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहाँ कई उद्योग, कारखाने और खेत हैं। इसके बाद अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो अलीटा के शरीर की तारीफ करता, क्योंकि उसका शरीर रोबोटिक था और काफी मजबूत था। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात उस शहर अनेक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक पेशेवर अपराधी था जो लड़कियों को मार देता था और बाद में उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं से अपने घर लौट रहा था। अलीटा देखती कि डॉक्टर के हाथ खून से इसने बह रहे। यह देखकर उसे शक होता है कि शायद डॉक्टर ही शहर में हुई हत्याओं के पीछे का हत्यारा है। अगले दिन डॉक्टर की पर्वपलनी उससे मिलने आती है। यहाँ यह पता चलता है कि अलीटा के साथ जो मानव शरीर जोड़ा गया है, वह असल में यह शरीर उसकी बेटी का था। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का शरीर अलीटा को दान कर दिया। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक खेल में भाग लेने का निमंत्रण देता है। यह खेल शहर का एक प्रसिद्ध खेल था। अलीटा इस खेल को बेहद अच्छे तरीके से खेलती है और सभी को प्रभावित करती है। अलीटा यह खेल जीत भी जाती है। बाद में ह्यूगो अलीटा को अपनी सबसे पसंदीदा जगह ले जाता है। वह एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता था और यहां से स्काई सिटी भी करीब दिखाई देता था। वहां एक बड़ा पाइप भी था। ह्यूगो बताता है, सारे सामान स्काई सिटी से इसी पाइप के जरिए पृथ्वी पर आते हैं। मैं इस स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। अलीटा पूछती है, ये स्काई सिटी कैसी दिखती है। ह्यूगो उसे बताता है, असल में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से खोजा था और वह कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अपना अतीत पूरी तरह से भूल चुकी थी। असल में उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलीटा उसका पीछा करती है। अलीटा को यह समझ में आता है कि डॉक्टर कोई हत्यारा नहीं है, बल्कि वह एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर्स वे होते हैं जो अपराधियों को खत्म करते हैं। फिर उन अपराधियों की लाशें बाद में फैक्ट्री ले जाई जाती है। उनके के बदले में भारी इनाम प्राप्त होता है। यहाँ अलीटा डॉक्टर की सच्चाई के बारे में जानती है। उसी समय वहाँ सीरियल किलर आ पहुँचता है। वह वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में ही रहता था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का सामना करती है। वह उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि वह भागने पर मजबूर हो जाता है, जबकि अलीटा दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां उन्हें उस सिर के बदले में $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी सुनाता है। डॉक्टर बताता है कि वह हंटर वॉरियर कैसे बना और इसके पीछे क्या कारण था। वह कहता है, यह उस समय की बात है जब मेरी पत्नी, बेटी और मैं साथ रहते थे। एक दिन हमने एक रोबोट बनाया और वह रोबोट हमारे घर आकर हमारी बेरी को अगवा कर ले गया। इस घटना के बाद
डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने बनाए हुए रोबोट को बर्बाद कर दिया। तब से डॉक्टर हंटर वॉरियर बन गया। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम वेक्टर है। असल में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। यह वेक्टर ही था जो इस गेम का आयोजन करता था। डॉक्टर की पली को भी वेक्टर के साथ देखा जाता है। यहाँ यह खुलासा होता है कि डॉक्टर की पली वेक्टर के साथ मिलकर कोई चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पली खुद भी एक डॉक्टर है और वेक्टर के लिए काम कर रही है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलिता ने बर्बाद कर दिया था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है। वह उसे बताता है, एलिटा मेरी शरीर की बर्बादी का कारण है। वेक्टर उस रोबोट को बुरा भला कहता है और कहता, क्या तुम एक छोटी सी लड़की से मार खाकर वापस आए हो? रोबोट बताता है कि वह कोई छोटी लड़की नहीं है बल्कि बहुत शक्तिशाली है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब तुम्हारा मिशन ये है कि तुम अलिटा को नष्ट कर उसे मेरे सामने लाओ। फिर ह्यूगो अलिता को रेस गेम दिखाने ले जाता है। वह अलिता को यह भी बताता है इस गेम के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलिता उत्साहित हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलिता को एक जहाज दिखाने ले जाता है। वह समझाता है यह 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जब अलिता उस जहाज पर नजर डालती है तो वह उससे आकर्षित हो जाती है। फिर अलिटा पानी में कूदकर उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलिटा को उस जहाज में एक उच्च तकनीकी शरीर मिलता है। अलिटा वह शरीर लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वह डॉक्टर से कहती है, इस शरीर को मेरे साथ फिट कर दो, मतलब इस शरीर को मेरे सिर के साथ जोड़ दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वह बताता है, यह शरीर बहुत शक्तिशाली है, इसमें हथियार लगे हुए हैं। अगर यह शरीर तुमसे जुड़ गया तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मारोगी और दुनिया को बर्बाद कर दोगी। अलिता आक्रामक हो जाती है इस इनकार का सामना करते हुए। इसके बाद अलिता फैक्ट्री में चली जाती है। वह जाकर ये तय करती है कि अब यह भी हंटर वॉरियर बनेगी। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। शहर के सभी हंटर वहां मौजूद थे और यह सबको उकसाती है, हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही हत्यारा है जिसने ये शहर जान ले ली है और यह अन्य लोगों को भी मार रहा है। शहर के एक हंटर ने अलिता का मजाक उड़ाया। वह कहता है, इतने छोटे आकार में तुम किसी को कैसे मारोगी और तुम हंटर वॉरियर कैसे बन गई? यह सुनकर अलिता उसका सामना करते हुए उसे बुरी तरह पीटती है। वह पीछे गिर जाता है। यह देखकर सभी हंटर हैरान रह जाते हैं। तभी वेक्टर का रोबोट वह आ जाता है जिसका आकार अब बड़ा हो गया था। डॉक्टर की पली ने उसे अपग्रेड किया था। वह आकर वह रोबोट अलिता पर हमला करता है। अलिता भी उस पर पलटकर हमला करती है। वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। तब अलिता भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह पर चली जाती है। दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। आखिरकार वह रोबोट अलिता को नुकसान पहुंचा देता है और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वह आ जाते हैं। जब वे रोबोट का सामना करते हैं तो वे उसे हरा देते हैं और उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलिता के क्षतिग्रस्त शरीर को घर ले आता है। अलिता का शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर डॉक्टर उस शरीर को अलिता से जोड़ देता है जो उसने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलिता जागती है तो उसे आराम महसूस होता है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल गया था। वह शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर से आग भी उत्पन्न हो सकती थी। यह नया शरीर पाकर अलिता को खुशी महसूस होती है। अगले दिन अलिता ह्यूगो से मिलने जाती है अपना रोबोटिक शरीर दिखाने के लिए। उसके सुसज्जित शरीर को देखकर ह्यूगो को यह पसंद आता है और वह अच्छा महसूस करता है। वह प्रभावित भी होता है। यह ह्यूगो अलिता से कहता है, मैं जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन हर किसी को वहां जाने के लिए स्कोर की जरूरत होती है और ये स्कोर किसी को मारने या रेस गेम जीतने से मिल सकते हैं। यह सुनकर अलिता अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को निकालकर दे देती है और वह कहती है, मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो, इस तरह हमें कुछ सरकोर मिल जाएंगे, फिर तुम स्काई सिटी जा सकते हो। अलिता का रोबोटिक दिल कोई साधारण दिल नहीं था, बल्कि इसमें बहुत ताकत थी। यह रोबोटिक दिल इतना मजबूत था कि इस शहर को कई महीनों तक बिजली मिल सकती थी, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में ऊर्जा किरणें होती थी। लेकिन ह्यूगो अलिता का रोबोटिक दिल लेने से मना कर देता है। वह कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। वह कहता है, तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ये रेस जीत सकती हो। अगर तुम ये गेम जीत जाती हो तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकेंगे। यह सुनकर अलिता तुरंत सहमत हो जाती है
और वह रेस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। वह यह सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि उसे ह्यूगो से लगाव था। इसके बाद वेक्टर वहां आता है जो हंट्स और किलर्स को अलिता को खत्म करने के लिए हायर करता है। वह सभी से कहता है, अगर तुम रेस में अलिता को मार देते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन स्कोर दूं। यह स्कोर स्काई सिटी जाने के लिए जरूरी था। तब वही हंटर दिखता है जिसे अलिता ने क्लब में हराया था। वह अपनी बेइज्जती का बदला अलिता से लेना चाहता था। अब वह ह्यूगो से यह बदला लेने जा रहा था। एक आदमी को मारकर वह आरोप हुगो पर लगाता है। अब हुगो पर किसी को खत्म करने का आरोप था। नतीजतन वह एक अपराधी बनने की ओर बढ़ गया था। दूसरी ओर अलिता नजर आती है जो उस रेस में हिस्सा ले चुकी थी जो शुरू होने वाली थी। रेस में सभी किलर्स अलिता के विरोधी बन गए, इसलिए वे अलिता पर हमला करते हैं। लेकिन अलिता भी उनके बराबर थी, इसलिए वह उनका सामना करते हुए उन्हें एक एक करके खत्म करती जाती है। तब अलिता को ह्यूगो का कॉल आता है। वह बताता है कि हंटर मेरा विरोधी बन गया है और मेरी जान लेना चाहता है। तब अलिता उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर अलिता उस हंटर को बुरी तरह पीट देती है। दसी बीच पूरे शहर में यह खुलासा हो जाता है कि ह्यूगो एक अपराधी बन चुका है। वह अब वांछित था। जो भी उसे पकड़ता उसे इनाम के तौर पर 30% मिलते। तब शहर की पुलिस वहां पहुंचती है UG0 को खत्म करने के लिए, क्योंकि सभी इस बात पर सहमत थे कि हुगो एक अपराधी है और उसे खत्म करना जरूरी है। इसलिए सभी अलिता से कहते हैं हुगो को मार दो, लेकिन अलिता उसे नहीं मारती। पर हंटर हुगो को तलवार से हमला करके खत्म कर देता है और हुगो यह अपनी आखिरी संसम ले रहा था। पहली नजरे हुगो खत्म हो गया था। तब डॉक्टर की पलनी वहां आती है जो अलिता से कहती है ह्यूगो का सिर काट लो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक नया शरीर जोड़ देंगे और हम उसे एक रोबोट बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की पली अब एक भली महिला बन चुकी थी। वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो सके। इसलिए अब अलिता वही कर रही थी। वह सबके सामने ह्यूगो का सिर अलग कर देती है। बाद में वह ह्यूगो का सिर डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर ऑन ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर के साथ दूसरा शरीर जोड़ देता है। नतीजतन ह्यूगो फिर से जीवित हो जाता है। हुगो और अलिता उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि हुगो के पास अब अलिता की तरह रोबोटिक शरीर था। डॉक्टर अलिता को बताता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपसे बड़ी रकम लेकर स्काई सिटी भेजने का वादा करता है, लेकिन कोई भी इंसान स्काई सिटी पैसे देकर नहीं जा सकता और के निवासी ही वहां रह सकते हैं। वहां जाने और वहां बसने का अधिकार सिर्फ वही व्यक्ति पा सकता है जो रेस जीतता है। रेस का विजेता ही इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, वरना कोई भी वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर अलिता को बताता है, मेरी पलनी और आस्था स्काई सिटी में पैदा हुए थे। हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे। इसके बाद हम यहाँ फंस गए। यह सुनकर अलिता गुस्से में आ जाती है और वह वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ी DHती है। अलिता सीधे पैक्र में जाती है और वेक्टर की मशीनों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। लेकिन अब अलिता के पास एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसलिए अलिता एक एक करके सभी को मारती जाती है। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए अलिता वेक्टर को खत्म करने के लिए जाती है, लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है। वह अलिता को हमला करते हुए घायल कर देता है और वह गिर जाती है। फिर अलिता अपनी बीती यादों को याद करती है। उसकी यादें जो खो गई थीं, अब वापस आ जाती है। अलिता याद करती है कि वह एक योद्धा थी और उस विश्व युद्ध में भाग लिया था जो लगभग 300 साल पहले हुआ था। लेकिन अलिता के सभी दोस्त और साथी उस युद्ध में मारे गए थे और अलिता को भी कचरे में फेंक दिया गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। यहाँ अलिता अपनी यादें वापस पाती है और सोचती है कि यह सब स्काई सिटी के मालिक ने किया था। उसने ही अलिता के सभी साथियों को समाप्त कर दिया था। यहाँ अलिता याद करती है, मेरा मिशन है स्काई सिटी के मालिक को मारना। इन तथ्यों को याद करते हुए अलिता भावुक हो जाती है। उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था और इसके साथ ही वह आक्रामक हो जाती है। तभी वह रोबोट अलिता पर हमला करता है और अलिता उस रोबोट को अपने तलवार से काट डालती है। साथ ही अलिता वेक्टर पर भी हमला करती है और वेक्टर वहीं पर मर जाता है। डॉक्टर के कॉल पर अलिता को पता चलता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की ओर जा रहा है, उन पाइप्स पर चढ़ते हुए। तब अलिता भी उसे पीछा करते हुए ऊपर जाती है। वह उसे निर्देश देती है, खब्बे वह स्काई सी नहीं जाना चाहिए, वह ऊपर कुछ नहीं है, हम इस दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। यह सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी के मालिक ने यह सब ऊपर से देखा
तो वह उन पर हमला करने के लिए अपनी हथियार से वार करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर काट दिया जाता है। इस दौरान अलिता उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलिता अचानक ह्यूगो का हाथ खो देती है, इसलिए वह एक बड़ी ऊंचाई से गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलिता बहुत डकीट हो जाती है और वह रोने लगती है। अब अलिता यह निर्णय लेती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और उस शहर के मालिक को खत्म करेगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। यह देखा जाता है कि अलिता ने वह रेस भी जीत ली है और वह अपनी तलवार स्काई सिटी की ओर ऊंची कर देती है और वह स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने और तुम्हारा बदला लेने। देखो, मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगी कि तुम जीने के लायक नहीं रहोगे। और फिल्म इसी दृश्य पर समाप्त होती है।